हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टॉपिक में हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ा था कि जो एल्कोहल है उसका जो वर्गीकरण है वो कैसे होता है, उसका जो आईयूपीएसी नामकरण है वो कैसे होता है, उसका जो सामान्य नामकरण है वो कैसे होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा कि एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, एल्कोहल का विरेचन अर्थात बनाने की विधियाँ। उसमें सबसे पहला आता है एल्कीन के जलयोजन द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन के जलयोजन द्वारा अम्ल की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया हमारे 11वीं क्लास में थी। कौन से चैप्टर में? एल्कीन वाले चैप्टर में, यदि आपको ध्यान हो तो। अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, क्या नाम था उस अभिक्रिया का? आपको याद हो तो आपको मार्कनिकॉफ नियम। मार्कनिकॉफ नियम में हमने एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई थी। इस नियम के अनुसार नियम में क्या था कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। यहाँ भी वही चीज़ है, बस इतना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं है, यहाँ क्या आपके पास जल है। हमें जल को प्लस माइनस में तोड़ना है। देखो जल से क्या मिलेगा आपको? H प्लस OH माइनस। तो हमें क्या लेना है? ऋणात्मक भाग। ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर, उस द्विआबंध युक्त कार्बन पर अटैक करेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या? कम हो। लेकिन यदि सम्मित एल्कीन हो तो कोई भी कहीं भी अटैक कर सकता है। सम्मित में, असम्मित के लिए नियम लागू हुआ था ये। तो देखो आपके पास ये जो क्या है, आपके पास एथीन है। क्या है आपके पास? एथीन है। और ये अपने पास क्या है? सम्मित एल्कीन है। तो OH माइनस आयन कहीं भी अटैक कर सकता है। ये मैंने OH माइनस को अटैक कराया और H प्लस को इस कार्बन पर। तो क्या बने? CH2 में एक हाइड्रोजन और आ गया। क्या बन गया? CH3। आबन टूट जाएगा। CH2 में क्या जुड़ गया? OH। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH, एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? इस तरह क्वेश्चन आएगा, उपरोक्त अभिक्रिया को पूरा कीजिए। H2O/H प्लस आयन अम्ल की उपस्थिति में क्या हो रहा है? जल योजन। जल क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। जल का योग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जल योजन। जल का योग हो जाना जल योजन कहलाएगा आपके पास। ये है। अब यहाँ इसने प्रोपीन दे दी। क्या दे दी इसने? प्रोपीन। नियम वही है कि हमें क्या करना है? H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। तो देखो ऋणात्मक भाग द्विआबंध के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो OH माइनस कहाँ चले जाएगा? इसके पास। और H प्लस आयन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो क्या बन जाए? CH3 CH पे क्या जुड़ जाएगा? OH। CH पे क्या जुड़ जाएगा? OH। CH2 में H प्लस आयन जुड़ रहा है, क्या बन जाएगा? CH3। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? लंबी कार्बन श्रृंखला है। लंबी कार्बन श्रृंखला है आपके पास। ये 1, ये 2, ये 3। प्रोपेन 2-ओल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 2-ओल। प्रोपेन 2-ओल। ये लो, प्रोपेन 2-ओल। तो एल्कीन में जब भी जल से जल का योग हो तो हमें एक नियम याद रखना है। उस नियम का नाम क्या हो जाएगा आपके पास? मार्कनिकॉफ नियम। ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर अटैक कराना है OH माइनस को जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो। सम्मित एल्कीन हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। सम्मित मतलब है कि द्विआबंध से दोनों तरफ एक समान समूह जुड़े हो। CH2 CH2, यहाँ द्विआबंध से एक तरफ CH2 आ रहा है, एक तरफ CH CH3 आ रहा है, तो असमान समूह तो क्या हो जाएगा? असम्मित एल्कीन हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास एल्कीनों पर जल योजन के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वाली। क्वेश्चन इस तरह भी आता है, क्या होता है जब प्रोपीन की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल से कराई जाती है? इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास ग्रीनार अभिक्रमक से क्रिया। ग्रीनार अभिकर्मक से, जिसको हम बोलते हैं RMGX। ग्रीनार अभिकर्मक से अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है।
अभिक्रिया कौन कौन करेगा? हमें एल्डिहाइड की अभिक्रिया करानी है, हमें कीटोन की अभिक्रिया करानी है। गिरनार अभिक्रमक से अभिक्रिया कराने पर किसकी? एल्डिहाइड कीटोन की, तो हमें प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा, द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा और तृतीयक एल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा ध्यान रखना, ये थोड़ा मैं रटने वाली चीज़ बता रहा हूँ। यदि आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो हमें क्या मिलेगा? प्राथमिक एल्कोहल। तो यदि आपको गिरनार अभिक्रमक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है तो गिरनार अभिक्रमक की अभिक्रिया हमें फॉर्मेल्डिहाइड से करानी है। यदि हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना है तो गिरनार अभिक्रमक की अभिक्रिया CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? द्वितीयक एल्कोहल। और यदि हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है तो गिरनार अभिक्रमक की अभिक्रिया एसीटोन से करानी पड़ेगी, कीटोन से करानी पड़ेगी। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल के लिए क्या चाहिए आपको? फॉर्मेल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल के लिए एसिड एल्डिहाइड। तृतीयक एल्कोहल के लिए क्या चाहिए आपको? कीटोन चाहिए। ये आप याद कर लेना इस चीज़ को। अब अभिक्रिया कैसे होगी? बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है, सबसे ईजी अभिक्रिया माना जाता है इसको। कैसे करानी है अभिक्रिया आपके यहाँ पर, ये वो ध्यान दीजिए आप यहाँ। सबसे पहले लो आप क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, HCOOH, ये लो फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन RMgX, मैं इसको R के स्थान पे ले लेता हूँ, CH3MgBr। गिरनार अभिक्रमक क्रिया कैसे करें? हमें मालूम है कि गिरनार अभिक्रमक कैसे टूटता है हमेशा। ये देखो, हमेशा धातु से टूटेगा आबंध। धातु पे क्या आता है? प्लस आवेश, और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये हमें ध्यान देना है, प्लस माइनस आपको बनाने हैं। ये हो गया आपके पास क्या? एल्डिहाइड है C≡OH। जहाँ पर भी C≡O समूह आ जाता है तो वहाँ पर हमेशा कार्बन ऑक्सीजन से आबंध टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा, एक क्या है? पाई आबंध है। तो पाई आबंध क्या? ये सिग्मा है, देखो ये सिग्मा। तो तीनों में से सिग्मा दुर्बल है कि पाई दुर्बल है? तो पाई आबंध दुर्बल है, इसलिए पाई आबंध दुर्बल होने के कारण ऑक्सीजन की विद्युतहीनता कार्बन से ज़्यादा, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो खींचेगा तो पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? O के पास। तो O पे क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और C पे क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। सिंपल तरीका। ऐसे ही यदि मैं लेता हूँ CH3C≡OH एसिड एल्डिहाइड, वही सेम कॉन्सेप्ट। देखो, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। यदि मैं लेता हूँ यहाँ पर कीटोन CH3C≡OCH3, खींचेगा आंशिक ऋणावेश, और यहाँ क्या जाएगा? आंशिक धनावेश। तो ये तीन अभिक्रियाएं बेटा मैं एक साथ बता रहा हूँ आप यहाँ पर। तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया है जिस समय क्या हमें प्राथमिक एल्कोहल कैसे मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दो। अब देखो, माइनस से कहाँ जाएगा? प्लस के ऊपर। ये प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के ऊपर। तो सबसे पहले मध्यवर्ती मिलेगा आपको। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में योग हो रहा है। CH3 माइनस है तो प्लस पे, प्लस है तो कहाँ जाएगा? माइनस पर। तो ये बन जाएगा H कार्बन H, और यहाँ पर आ जाएगा पास CH3OMgBr। ये मध्यवर्ती मिलेगा। कार्बन पे मैथिल समूह आ गया, O पे क्या आ जाएगा? MgBr आ जाएगा पास। मध्यवर्ती है, इसका हमें कराना है जल अपघटन। क्या कराना है इसका? जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में, अम्लीय जल अपघटन। कैसे होगा वो देखो आप यहाँ पर। ये ऑक्सीजन धातु, ऑक्सीजन मैग्नीशियम, इनके बीच में क्या होगा? इस तरह से O माइनस होता है, Mg क्या होता है? ये प्लस, ये क्या? माइनस। जल है, किस रूप में जाएगा? H प्लस OH माइनस। तो OH माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। H प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा? देखो CH3CH2, O के पास क्या? H,
OH एथेनॉल, और MgBrOH प्लस में साथ में क्या मिलेगा आपको, MgBrOH। तो इसमें मुख्य जो रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, तो इसके अंदर जो मुख्य जो रहेगा आपके पास वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ एथेनॉल क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या मिलेगा आपको, एथेनॉल मिलेगा आपके यहाँ पर ये। तो बेटा इस तरह से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाया आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड से। अब यदि हम क्या ले लें, एसिटाल्डिहाइड, देखो करना कुछ नहीं है, ये हो गया आपके पास CH3 लगा देता हूँ। एसिटाल्डिहाइड है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, H की स्थान पे क्या करना है, CH3, ये देखो आपके पास यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो CH3 किस तरह अटैक करने, वही जल अपघटन इस तरह रहेगा आपके पास, CH3 फिर कार्बन फिर CH3 हाइड्रोजन, CH3 कार्बन CH3 हाइड्रोजन, और नीचे क्या लगा दो, OH। इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। क्या बन जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर एसीटोन, ये लो CH3, ये हो गया आपके पास एसीटोन है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। CH3 H के स्थान पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। देखो CH3 क्या आ जाएगा, CH3। देखो तृतीयक एल्कोहल, तो फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल, और एसीटोन से क्या मिला है आपको, तृतीयक एल्कोहल। तरीके से यदि रिएक्शन करेंगे तो सारी रिएक्शन याद होती है। लास्ट ईयर वाले बच्चे थोड़े लापरवाही कर गए थे, मैंने समझाया भी था उस समय कि बेटा रिएक्शन वाला पोर्शन है, रटो मत आप लोग, रटोगे तो फंस जाओगे। और रिएक्शन यदि अभी से याद करोगे अच्छी तरह तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब कई बार समस्या ऐसे होती है हम एक साथ याद करते हैं, वो गलत है। मैं हमेशा ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको जनरली लोग बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पहले पढ़ाता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्शंस है जिसको समझना पड़ेगा, समझने के लिए टाइम चाहिए। बाद में का मतलब टाइम है नहीं, उसको रटना पड़ता है आपके पास यहाँ, और रटना नहीं हमें समझना है। तो सिंपल तरीका मैंने बता दिया, तरीका और कॉन्सेप्ट बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड है प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड है द्वितीयक मिलेगा, और जैसे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एसीटोन तो क्या मिलेगा, तृतीयक एल्कोहल मिलेगा आपको। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो कहेगा कि गिरनार अभिक्रमक से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कीजिए, या गिरनार अभिक्रमक से द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कीजिए, या गिरनार अभिक्रमक से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कीजिए। तो प्राथमिक के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, द्वितीयक के लिए एसिटाल्डिहाइड, तृतीयक के लिए क्या लेना है आपको, एसीटोन लेना आपके यहाँ पर। या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, देखो CH3CO, CH3 एरो पर इस तरह से CH3 MgBr, और क्या जाएगा, ईथर। अभिक्रिया को पूरा कीजिए, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। या फिर क्या होता है, जब गिरनार अभिक्रमक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराती है, या एसिटाल्डिहाइड से कराई जाती है, या एसीटोन से कराई जाती है, तो हमें रटना नहीं है, अच्छी तरह पढ़ना है आपको यहाँ पर। ये